बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2024 का पहला मंथ जारी है और इस महीने में क्या क्राइसिस सऊदी एम्बेसी के ऊपर पहले की तरह है या उसमें कुछ बेहतरी आई है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2024 में अभी तक हम जितने भी वीजे लगा रहे हैं सुबह जमा करते हैं, शाम को वापस लेकर आते हैं। यानी सऊदी एम्बेसी कराची कॉन्सुलेट में इस वक्त किसी भी किस्म का कोई क्राइसिस नहीं है। स्पीड स्लो हुई, उसकी वजूहत दूसरी थी कि नेवटेक की वजह से काफी ज्यादा पासपोर्ट जमा ही नहीं हो रहे, रिक्वायरमेंट सख्त हो गई, वो अलग मैटर है, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन अभी हम मौजूदा जो सूरत आ रहा है सऊदी एम्बेसी के अंदर, जब वहां पे पासपोर्ट जमा होता है, हम सुबह अपना ड्रॉप बॉक्स जमा करवाते हैं, जमा करवाने के बाद शाम को हमें तमाम के तमाम वीजे लग के वापस मिल जाते हैं, सिवाय वो 2-4 वीजों के जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा होता है। कोई मेडिकल एक्सपायर होता है, किसी का नेवटेक की रिक्वायरमेंट होती है, किसी का जवाजात पेपर नहीं होता। इस तरह के जो ऑब्जेक्शन है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन नामुकम्मल होते हैं, वो तो ऑब्जेक्शन लग जाती है। मरहल केसेस है उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लग रहा है, वो हमें वापस मिल रहे हैं। लेकिन जो क्लियर केसेस हैं, मुकम्मल केसेस हैं, 99% केसेस तमाम के तमाम सुबह जमा होते हैं, शाम को वीजा लाके हमें मिल जाता है। इसमें एक और थोड़ी सी वजाहत कर दूं, कुछ लोग हमें मैसेजेस करके पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि मुझे 10 दिन हो गए अपने एजेंट को पैसे जमा करवा पासपोर्ट जमा करवाए हुए, अभी तक वीजा नहीं लगा। उसमें कंडीशन कुछ इस तरह से होती है, पंजाब एरिया के जितने भी पासपोर्ट्स हैं उनको आजकल कराची पहुंचते हुए 3 से 4 दिन लग रहे हैं। 3 से 4 दिन लगते हैं। अगर मीन वाइल वीकेंड आ जाए, जुमा हफ्ता तो आ जाए, वो भी वीजा नहीं लगता। वो 7 से 8 दिन सिर्फ इसी चीजों में लग जाता है। उसके बाद जब एम्बेसी में ड्रॉप बॉक्स जमा होता है उसमें कोई टाइम नहीं है। हम लोग टाइम आपको बताते हैं ड्रॉप बॉक्स जमा होने के बाद। आप लोग कंसीडर करते हैं कि आपने अपने एजेंट को पासपोर्ट दिया तो अगले दिन वीजा लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कराची पहुंचते हुए धुंध की वजह से आजकल टाइम काफी लग रहा है, 3 से 4 दिन तो सिर्फ कराची पासपोर्ट पहुंचते हुए लग जाता है। फिर फर्दर आगे एम्बेसी की प्रोसेसिंग, वीकेंड आ जाता है, 2 छुट्टियां बीच में आ जाती है, तो वो तकरीबन हफ्ता से 10 दिन ये टाइम बनता है, जिन दिनों में ये सारी सिचुएशन क्लियर हो जाती है और वीजा आपको मिल जाता है। तो इसी तरह इस्लामाबाद एम्बेसी में तो पहले ही कोई क्राइसिस नहीं था, लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी के रूल्स एंड रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट कराची एम्बेसी से बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों की प्रेफरेंस होती है और एजेंसी होल्डर की डिमांड होती है तमाम कफीलों को, तमाम कंपनियों के हमारे वीजे कराची एम्बेसी की तरफ मूव किए जाए, वहां का उसका वकाला बनाया जाए। इसलिए इस्लामाबाद में तो वैसे ही पहले ही कभी प्रेशर नहीं हुआ। वहां पे वीजा स्टैंपिंग रेशो वैसे ही बहुत ज्यादा, अगर आप देखें 5% इस्लामाबाद में वीजे आते हैं तो 95% वीजे कराची एम्बेसी में आते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह की मजीद अपडेट देने के लिए हम आपके साथ लगे रहेंगे, आपको बताते रहेंगे आगे क्या होने वाला है, क्या आ रहा है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रिक्वेस्ट है आपसे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुफीद इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।